हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम कन्वर्ट करने वाले हैं हमारे फैशन स्टोर प्रोजेक्ट को इनटू द एमवीपी पैटर्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑन द स्क्रीन। ओके, सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने हमारे फैशन स्टोर जो प्रोजेक्ट है उसको एमवीसी में कन्वर्ट किया था। ओके, सो इस वीडियो में हम कन्वर्ट करेंगे इसको एमवीपी में, बट बिफोर मूविंग इनटू द प्रोजेक्ट हम एक बार एमवीपी को समराइज करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर एमवीपी ओपन कर लेता हूँ। सो दिस इज योर एमवीपी स्ट्रक्चर। ओके, तो जिसके अंदर एक होता है आपका मॉडल, एक होता है आपका व्यू एंड एक होता है आपका प्रेजेंटर। तो हमने जैसा कि हमारे कंट्रोलर वाले में देखा था, एमवीसी के अंदर हमारे पास एक होता है मॉडल, एक होता है व्यू एंड एक होता है कंट्रोलर। और यहाँ पर जो कंट्रोलर होता है वो बेसिकली आपका एज अ ब्रिज वर्क करता है बिटवीन व्यू एंड मॉडल। ओके, नाउ आपका जो प्रेजेंटर होगा वो वर्क करेगा एज अ ब्रिज बिटवीन आपका मॉडल एंड व्यू। सो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? आपका कंट्रोलर यहाँ पर एज अ मीडिएटर वर्क कर रहा है और यहाँ पर आपका प्रेजेंटर वर्क कर रहा है। बट इन दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है कपलिंग का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कई बार आपका व्यू जो होता है वो डायरेक्टली भी मॉडल से डेटा ला सकता है, इसलिए कई बार यहाँ पर टाइटली कपल्ड हो सकते हैं आपके व्यू एंड आपके मॉडल। बट इन द केस ऑफ प्रेजेंटर ये आपके लूजली कपल्ड होंगे व्यू एंड मॉडल, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंटर को यूज करना मैंडेटरी है। ओके, तो जब भी आप एमवीपी पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो आपको प्रेजेंटर यूज करना ही पड़ेगा टू कम्युनिकेट बिटवीन मॉडल एंड व्यू। ओके, और एक दूसरा भी डिफरेंस यहाँ पर होता है, वो होता है इनके वे ऑफ कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एमवीसी के अंदर तो आपका वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी फंक्शन कुछ डेटा अगर मांग रहा है आपके कंट्रोलर से तो वो उसी से रिटर्निंग वैल्यू मांग लेता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये है हमारा पुराना प्रोजेक्ट और इसके अंदर एक फंक्शन है मेरे पास कंट्रोलर के अंदर जो कि है गेट ऑल प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम सर्वर। ओके, तो जब भी मेरी जो व्यू है या फिर मेरी मेन एक्टिविटी है ये इस फंक्शन को कॉल करेगी, तो यहाँ पर उसी फंक्शन के अंदर इसको डेटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इस मेथड को जब चेक करूंगा तो इस मेथड के अंदर जब भी हम कंट्रोलर से ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं गेट ऑल प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम सर्वर, तो इसी फंक्शन के अंदर रिटर्न वैल्यू में हमको लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर हमारा वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब भी हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं इसी फंक्शन कॉल के रिटर्निंग वैल्यू में मुझे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि मैं यहाँ पे यूज करके इसको पास कर सकता हूं। बट प्रेजेंटर के केस में ऐसा नहीं होता है। प्रेजेंटर के केस में क्या होता है, जब आप एमवीपी यूज कर रहे होते हो तो यहाँ पर एक फंक्शन तो आपका यहाँ से डेटा को मांगने की रिक्वेस्ट करेगा। ओके, एंड जो दूसरा फंक्शन है यहाँ पर वो यहाँ पर यूज होगा टू अपडेट द व्यू। ओके, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एंड यहाँ पर ये जो आपका मॉडल से कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर भी आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बट इसमें यहाँ पर आपका टू वे कम्युनिकेशन नेसेसरी नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने एक मॉडिफाइड यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो दिस इज द राइट रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो इसको हार्ड एरो की जगह जो कि हमने यहाँ पे यूज किया था उसकी जगह यहाँ पे हम डॉटेड एरो यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप व्यू और प्रेजेंटर के बीच में आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपका जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो टू वे होगा। बट जब मान लो आप प्रेजेंटर से मॉडल से कम्युनिकेट कर रहे हो तो यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है और टू वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो कई बार आप डायरेक्टली यहाँ से डेटा मांग सकते हो और उसी फंक्शन में इसको रिटर्न भी कर सकते हो। बट कई बार आप एक फंक्शन से डेटा मांग सकते हो और दूसरे फंक्शन में इसको रिटर्न कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका टू वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है या फिर वन वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है इन बिटवीन आपका प्रेजेंटर एंड मॉडल। ओके,
तो अभी लाइक आपको इस टू वे कम्युनिकेशन के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट जैसे ही लाइक हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में तो आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आपको वन वे कम्युनिकेशन तो क्लियर हो गया है कि जब भी लाइक हम कोई भी डेटा मांग रहे हैं तो उसी फंक्शन में अगर रिटर्न होता है तो उसको वन वे कम्युनिकेशन बोलते हैं। बट जब लाइक डेटा हम किसी एक फंक्शन से मांगते हैं और उसको अपडेट करने के लिए कोई दूसरा फंक्शन यूज करते हैं तब लाइक उसको टू वे कम्युनिकेशन बोलते हैं। और इसका अगर लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पर मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसपे मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ एंड ये लाइक MVP के अंदर लाइक बनाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्टिविटीज एक पैकेज है जिसके अंदर एप्लीकेशन डिसबर्स एक पैकेज है और जिसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ डिसबर्सल डैशबोर्ड एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर लाइक आपको बहुत सारी क्लासेस दिख रही होगी। ओके, तो बेसिकली ये लाइक आपका MVP पैटर्न को फॉलो करता है और जब भी लाइक आप MVP पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपको लाइक एक अलग से पैकेज बनाना होता है फॉर ऑल द फीचर्स दैट यू आर इंक्लूडिंग इन योर प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि जब भी लाइक आप कोई नया फीचर बनाते हो तो वहां पर आप एक नया पैकेज बनाते हो और उस फीचर की जितनी भी लाइक आपके रिक्वायरमेंट होती है वो जनरली आप उसी पैकेज के अंदर रखते हो। तो दिस इज द रूल ऑफ लाइक MVP। ओके, तो यहाँ पर मेरे को एक एक्टिविटी बनानी थी डिसबर्सल डैशबोर्ड एक्टिविटी, तो यहाँ पर मैंने उसके मॉडल्स रख लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले उसकी कस्टमर डैशबोर्ड स्क्रीन रख ली जो कि मेरी एक्टिविटी है। ओके, और उस एक्टिविटी को लाइक डेटा देने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रेजेंटर बना लिया। तो ये बेसिकली आपका एज अ कंट्रोलर वर्क करेगा, तो ये आपका प्रेजेंटर हो गया। ओके, बट यहाँ पर जो प्रेजेंटर होता है वो आपके सारे व्यूज के लिए यूनिक होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे एक फीचर बनाना था जो कि डैशबोर्ड का फीचर था। ओके, तो उसके लिए जो मैं प्रेजेंटर यूज करूंगा यहाँ पर वो किसी दूसरे फीचर के लिए यूज नहीं करूंगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई दूसरा फीचर बनाना है जो कि इस पैकेज में है तो मुझे इसके लिए इसका जो प्रेजेंटर है वो डिफरेंट बनाना पड़ेगा। ओके, तो जनरली इस तरीके से हमारा जो लाइक प्रेजेंटर होता है वो यूनिक होता है फॉर द व्यू। बट अगर लाइक आप बात करो आपके MVC पैटर्न में कंट्रोलर की तो कई बार लाइक हम कंट्रोलर को दो डिफरेंट व्यूज के लिए भी यूज कर लेते हैं। ओके, बट यहां पर ये स्ट्रिक्ट होता है कि आपको एक पर्टिकुलर व्यू यानी कि एक्टिविटी या फ्रेगमेंट के लिए एक ही प्रेजेंटर यूज करना होगा। ओके, तो यहां पर हर एक्टिविटी और फ्रेगमेंट के लिए आपका प्रेजेंटर यूनिक होगा एंड यहां पर MVP के अंदर लाइक आपको सेपरेशन यूज करना होता है बिटवीन योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन एंड डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। तो फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मान लो आपने एक प्रेजेंटर बनाया तो आपको यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनाना पड़ेगा। अब एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल आपने प्रेजेंटर बनाया, इसके अंदर आपको ऐसी 4 मेथड्स हैं जो कि लाइक आपके एक्टिविटी या व्यू से कॉल करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर एक इंटरफेस बनाओगे और जो भी मेथड लाइक आपको आपकी एक्टिविटी से कॉल करनी है आपके प्रेजेंटर में उनको लाइक आप यहां पर डिक्लेयर कर दोगे। ओके, एंड देन लाइक आप प्रेजेंटर में उनको ओवरराइड करोगे और यहां पर उनका इंप्लीमेंटेशन करोगे। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर जो कि लाइक आपको यूजुअली MVP में देखने को मिलेगा एंड दिस इज लाइक अ गुड प्रैक्टिस। जब भी लाइक आप कोई भी फीचर्स प्रोवाइड करते हो अपने प्रेजेंटर में तो उनको लाइक आपको सेपरेट डिक्लेरेशन देना ही चाहिए आपके इंटरफेसेस में, जिससे लाइक आपका सेपरेशन बना रहता है बिटवीन लाइक यूर इंप्लीमेंटेशन एंड डिक्लेरेशन। ओके, तो इस तरीके से लाइक आपका एक प्रेजेंटर होता है, आपका प्रेजेंटर कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड उसी प्रकार से जैसे लाइक आपका प्रेजेंटर का एक कॉन्ट्रैक्ट है उसी प्रकार से लाइक आपका जो व्यू है उसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे कस्टमर डैशबोर्ड स्क्रीन है तो उसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक कस्टमर डैशबोर्ड व्यू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो कई बार लाइक इनको कॉन्ट्रैक्ट भी बोल देते हैं या फिर जनरली कई बार इनको हम कस्टमर डैशबोर्ड व्यू के नाम से भी लाइक इंटरफेस बना देते हैं। ओके, तो दिस इज लाइक जस्ट अ नेमिंग कन्वेंशन। बट अगर लाइक आप इसको देखोगे तो जनरली आपको करना क्या होता है, आपका एक प्रेजेंटर होता है, उसके डिक्लेरेशन उसकी मेथड की डिक्लेरेशन के लिए हम प्रेजेंटर का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जो कि उसका इंटरफेस होता है। उसी प्रकार से लाइक जो भी आपका फ्रेगमेंट होता है
उसी प्रकार से लाइक आपका जो फ्रेगमेंट या फिर एक्टिविटी होता है उसके लिए हम कस्टमर डैशबोर्ड व्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो जो भी लाइक आपने आपकी व्यू या एक्टिविटी का नेम रखा उसका कॉन्ट्रैक्ट भी हम बनाते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं, वो सारे फंक्शन मेंशन करते हैं जो कि हमें प्रेजेंटर से कॉल करने होते हैं हमारे व्यू को अगेन अपडेट करने के लिए। ओके, तो यहां पर बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर मैं कस्टमर डैशबोर्ड स्क्रीन में आता हूं और यहां पर मान लो मैंने एक फंक्शन कॉल किया जो कि है प्रेजेंटर डॉट फेच डिसबर्सल प्रोफाइल समरी डेटा। ओके, तो जैसे ही लाइक मेरे को यहां से प्रेजेंटर का यूज करना है टू गेट सम डेटा, तो मैं क्या करूंगा, प्रेजेंटर का यूज करूंगा जो कि मेरा लाइक कॉन्ट्रैक्ट है उसका यूज करूंगा और उससे मैं क्या करूंगा, ये जो फंक्शन है इसको कॉल करूंगा। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो यहां पर मैं चला जाऊंगा इसके प्रेजेंटर में। तो आप देख रहे होंगे कि ये लाइक मैं प्रेजेंटर में आ चुका हूं। ओके, एंड प्रेजेंटर बेसिकली क्या करेगा, उस डेटा को लेके आएगा। तो यहां पर बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, टू वे कम्युनिकेशन यूज कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने एक एपीआई मैनेजर बना रखा है और ये एपीआई मैनेजर बेसिकली क्या करता है, ये डेटा को लेके आता है। तो जैसे ये डेटा को लेके आता है यहां पर ये उस डेटा को लाकर सक्सेस वाली मेथड में अपडेट कर देता है। और जैसे ही लाइक में को ये अपडेट करता है तो यहां पर मैं वापस से प्रेजेंटर के अंदर आ जाता हूं इस मेथड के थ्रू फेच डिसबर्सल प्रोफाइल समरी डेटा सक्सेस। और उसके बाद जब मुझे लाइक व्यू में इसको अपडेट करना होता है तो मैं ये फंक्शन कॉल कर सकता हूं अपडेट चार्ट एट डैशबोर्ड। तो जैसे ही लाइक मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये फंक्शन मेरा अभी प्रेजेंटर में ही है, बट इस फंक्शन के थ्रू मैं लाइक अपने जो व्यू है उसको अपडेट कर सकता हूं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फंक्शन है अपडेट यूआई, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और इससे इंटरफेस के थ्रू अगर मैं एंटर करूंगा तो अगेन आप देख सकते हो कि मैं आ चुका हूं अपनी डैशबोर्ड स्क्रीन में और यहां पर लाइक मैंने इस वाले ऑब्जेक्ट को इस वाले डेटा से फिल कर दिया। ओके, तो अगर आप फिर से देखोगे ये पूरी जो मेथड जो मैंने यहां पर अभी आपको कॉल करके दिखाई, तो बेसिकली मैंने यहां पे किया क्या, सबसे पहले कस्टमर डैशबोर्ड स्क्रीन में मैंने एक फंक्शन को कॉल किया जिसको मुझे मेंशन करवाना होगा अपने प्रेजेंटर कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहां पर मैंने अपने प्रेजेंटर कॉन्ट्रैक्ट में ये मेथड जो है वो लिख दी जो कि है आपका फेच डिसबर्सल प्रोफाइल समरी डेटा। ओके, जैसे ही लाइक मैंने ये मेथड यहां पर इंक्लूड करवाई अपने कस्टमर डैशबोर्ड प्रेजेंटर कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये मेथड मुझे इंप्लीमेंट करवानी होगी अपने प्रेजेंटर में, क्योंकि ये मेथड के इंप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी मुझे व्यू साइड पे। ओके, तो जैसे ही लाइक मैं जाऊंगा तो ये ऑलरेडी यहां पर ओवरराइड करवा रखा है मैंने अपने प्रेजेंटर में और उसको लाइक मैंने इंप्लीमेंटेशन दे रखा है। अब इसका इंप्लीमेंटेशन बेसिकली करता क्या है, ये एपीआई कॉल करता है और एपीआई से कुछ डेटा लेके आता है। ओके, और वही डेटा जो लाने का ये प्रोसेस है ये टू वे कम्युनिकेशन यूज कर रहा है। तो जैसे लाइक मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कई बार लाइक हम यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन भी यूज कर लेते हैं और कई बार लाइक हम टू वे कम्युनिकेशन भी यूज कर लेते हैं। तो करंटली जिस प्रोजेक्ट में आपको मैं दिखा रहा हूं, इस प्रोजेक्ट में हम टू वे कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके एक फंक्शन ने तो यहां पर लाइक ये कॉल किया, बट इसी फंक्शन के रिटर्न टाइप में मैं लाइक यहां पर इसको डेटा नहीं दे रहा हूं आपके व्यू को। मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली यहां पर अगेन एक कस्टमर एपीआई मैनेजर से एक फंक्शन कॉल कर रहा हूं और ये फंक्शन मैंने कहां पे रख रखा है, यहां पे। ये लाइक एपीआई मैनेजर की मैंने अलग से क्लास बना रखी है और इस क्लास में लाइक मेरे पास ये फंक्शन है फेच डिसबर्सल प्रोफाइल समरी डेटा। ओके, और जैसे ही ये डेटा मुझे मिल जाता है तो यहां पर ऑन सक्सेस में मैं क्या कर रहा हूं, एक नया फंक्शन यूज कर रहा हूं और यहां पर एक कॉलबैक मैंने इंटरफेस बना रखा है और इस इंटरफेस के थ्रू बेसिकली मैं अपने प्रेजेंटर को अपडेट कर रहा हूं। तो यहां पर आ जाएगा आपका फेच डिसबर्सल प्रोफाइल समरी डेटा सक्सेस और जैसे ही लाइक मैं यहां पर जाऊंगा तो ये मेरा लाइक मेरे प्रेजेंटर के अंदर अपडेट कर रहा है इसको, एंड देन वहां से मैं लाइक इसको अपडेट करूंगा अपने व्यू साइड पे। तो यहां पर जो अपडेट यूआई की आपकी मेथड दिख रही है, ये अपडेट यूआई की मेथड मेरे कस्टमर डैशबोर्ड व्यू कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि लाइक मेरे
इस पर्टिकुलर व्यू का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, तो यहां पर लाइक आप इसको देख सकते हो एंड आपकी जो अपडेट यूआई वाली मेथड है उसको लाइक अगर आप जब विजिट करोगे तो आप यहाँ पर कस्टमर डैशबोर्ड स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। ओके, आई नो कि लाइक ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है स्टार्टिंग के अंदर, बट जैसे जैसे लाइक आप कुछ प्रोजेक्ट्स देखोगे इसके ऊपर तो आपको समझ में आ जाएगा कि टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है। टू वे कम्युनिकेशन बेसिकली आपका एक कम्युनिकेशन वे है जिसके अंदर लाइक आपका जो फंक्शन कुछ वैल्यू मांगता है वही आपके व्यू को अपडेट नहीं करता है, एक नया फंक्शन है वो उसको अपडेट करता है। ओके, एंड दिस इज लाइक द एमवीपी स्ट्रक्चर एंड इट इज जनरली यूज्ड इन जावा। ओके, इसीलिए मैं आपको जो प्रोजेक्ट अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा था ये भी जावा का प्रोजेक्ट है। ओके, तो अगर लाइक आप कोटलिन में काम करोगे ज्यादा तो आपको एमवीपी की जगह एमवीवीएम ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, तो अभी तो लाइक हमको इसको एमवीपी में कन्वर्ट करना है, तो मैंने लाइक अपने फैशन स्टोर का जो प्रोजेक्ट है वो लाइक यहाँ पे ओपन कर लिया है और इस प्रोजेक्ट को हमको कन्वर्ट करना है एमवीपी के अंदर। ओके, तो इससे लाइक आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी। आई नो कि लाइक जो ये वाला ऐप मैंने आपको बताया था ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, तो इसीलिए लाइक हम जो बनाने वाले हैं यहाँ पर एमवीपी पैटर्न के अंदर हमारे फैशन स्टोर को, ये लाइक हम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे, इसको लाइक हम सिंपल रखेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, इसके अंदर लाइक यहाँ पर तो हम टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे जबकि यहाँ पर लाइक हम वन वे कम्युनिकेशन ही रखेंगे। यहाँ पर डायरेक्टली हम हमारे मॉडल से जो डेटा लेंगे वो इसी फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ हमारा लाइक प्रोजेक्ट जो कि MVC में बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में कवर किया था कि हमने कंट्रोलर बनाया था, उसके अलावा हमने डेटा वाला पार्ट बनाया था जो कि आपका मॉडल है, एंड फाइनली हमने एक व्यू बनाया था जिसमें कि लाइक आपके एक्टिविटी एंड फ्रेगमेंट है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसी को कन्वर्ट करेंगे MVP के अंदर। अगर हम इसको MVP में कन्वर्ट करने जाएंगे तो हमारा जो डेटा वाला जो यहाँ पर पैकेज है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लाइक डेटा आपका यहाँ पे भी सेम है, जो कि लाइक आपका मॉडल होता है वो यहाँ पे भी सेम है और MVC में भी यही था। तो यहाँ पर लाइक आपका डेटा वाले पैकेज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, बट आपका जो लाइक व्यू वाला पैकेज है यहाँ पे चेंजेस आएगा। तो बेसिकली जो आपका यहाँ पे व्यू पैकेज है उसको बेसिकली हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे एक नए पैकेज में जिसका नाम हम चेंज कर देंगे बेसिकली। तो यहाँ पर मैं इसका नाम व्यू की जगह यहाँ पर रख देता हूँ मेन। तो बेसिकली मैं मेन यहाँ पर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जो MVP होता है उसके अंदर हम जो हमारा पैकेज होता है वो लाइक हमारे फीचर को यहाँ पर डिनोट करता है। तो फॉर एग्जांपल इस पैकेज के अंदर मैं सिर्फ मेन एक्टिविटी की जितनी भी डिटेल्स है वो रखने वाला हूं, इसलिए मैंने इसका पैकेज का नाम रख दिया मेन। अगर मान लो मैं लॉगिन की कोई फंक्शनैलिटी बना रहा होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले एक पैकेज बनाता जो कि होता हमारा लाइक लॉगिन, एंड उसके अंदर लाइक मैं सारी चीजें फिर क्रिएट करता, लॉगिन की एक्टिविटी क्रिएट करता, लॉगिन का प्रेजेंटर क्रिएट करता, लॉगिन के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते वो क्रिएट करता। तो वो सारा फीचर लाइक मैं लॉगिन के अंदर रखता। तो बट यहाँ पर लाइक मुझे मेन एक्टिविटी के सारे फीचर रखने हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लॉगिन वाले को अभी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। और यही लाइक इस MVP पैटर्न का एडवांटेज होता है कि आप जो भी लाइक फीचर बनाते हो उसको एक अलग पैकेज में रखते हो, जिससे कि बाद में मान लो आपको वो फीचर रिमूव करना है या फिर उसमें कुछ अपडेट करना है तो आपको पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी चेंजेस ना करना पड़े, सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर ही चेंजेस करना पड़े। तो इसीलिए MVP पैटर्न को लाइक फॉलो किया जाता है ताकि कोई भी नया डेवलपर आए या फिर आप भी किसी फीचर पे काम कर रहे हो तो आपको आपका मैक्सिमम प्रोजेक्ट चेंज ना करना पड़े, आपको सिर्फ एक पैकेज के अंदर ही चेंजेस करना पड़े। ओके, तो इसीलिए लाइक हमने यहाँ पर मेन फंक्शनैलिटी के लिए मेन एक पैकेज बना दिया। ओके, अब इस पैकेज के अंदर हमारा एडेप्टर ऑलरेडी यहाँ पर हमने रख रखा है तो हमको कोई भी इश्यू नहीं है।
एंड हमने यहाँ पर मेन एक्टिविटी रख रखी है, उससे भी लाइक हमको यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये दोनों हमारे मेन जो पैकेज है उसी के पार्ट है, क्योंकि लाइक हम यहाँ पर एडेप्टर भी यूज करने वाले हैं और मेन एक्टिविटी भी यूज करने वाले हैं मेन फीचर के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंटर बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर प्रेजेंटर बनाने से पहले हमको प्रेजेंटर के कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर जाता हूं न्यू और यहां पर बनाता हूं एक कोटलिन क्लास एंड फाइल, और जो कि होगा हमारा इंटरफेस। ओके, एंड यहां पर इसको मैं नाम दे दूंगा लाइक मेन एक्टिविटी प्रेजेंटर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और इसको क्रिएट कर लूंगा। तो सबसे पहले लाइक मैंने यहां पर एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया जो कि हमारे प्रेजेंटर के लिए है। अब इसके अंदर बेसिकली हम वो मेथड यहां पर इंक्लूड करवाएंगे जो कि हमको लाइक हमारे एक्टिविटी या फ्रेगमेंट से कॉल करनी होगी। ओके, तो हमको हमारे एक्टिविटी या फ्रेगमेंट से कौन कौन सी मेथड की जरूरत पड़ेगी जिससे कि लाइक हमको डेटा लाना होगा, तो वो मेथड होगी हमारी ये 4 मेथड जो कि लाइक हमने कंट्रोलर के अंदर रखी थी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास ये 4 मेथड थी। एक मेथड थी हमारे पास ऐड प्रोडक्ट टू डीबी, एक थी डिलीट प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी, एक थी गेट ऑल प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम सर्वर, और एक थी लाइक गेट सेव्ड प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी। तो यही मेथड लाइक हमको जरूरत पड़ेगी जो कि लाइक हमको व्यू से कॉल करनी पड़ेगी। ओके, तो इन्हीं मेथड का जो डिक्लेरेशन है वो हमको हमारे प्रेजेंटर में रखना है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, उनको लाइक यहां पर डिक्लेयर कर देता हूं। ओके, तो लाइक जो सबसे पहला फंक्शन होगा वो हम लिख लेते हैं यहां पर। तो वो होगा लाइक फंक्शन, और यहां पर उसका नेम होगा लाइक गेट ऑल प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम सर्वर। ओके, या फिर इसको लाइक हम नेम दे सकते हैं फेच ऑल प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम सर्वर। और ये बेसिकली आपको यहां पर कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। बेसिकली जनरली हम जो भी कंट्रोलर से मांग रहे थे वो आपको यहां पर एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न कर रहा था, बट यहां पर हमारा 2 वे कम्युनिकेशन है। इसका मतलब ये है कि हम इस मेथड से तो लाइक डेटा को फेच करवाएंगे, बट अपडेट हमारे दूसरी मेथड से करवाएंगे। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा और ये बेसिकली कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और इस फंक्शन को लाइक मैं सस्पेंड फंक्शन बना देता हूं, क्योंकि लाइक हम लॉन्ग रनिंग टास्क यहां पे परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गई लाइक हमारी फर्स्ट मेथड। अब यहां पर मैं लाइक कुछ और मेथड्स के डिक्लेरेशन भी कर देता हूं। फॉर एग्जांपल सस्पेंड फंक्शन फेच ऑल डेटा या फिर फेच सेव्ड डेटा, सेव प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम डीबी। ओके, तो ये मैं डेटाबेसेस से लाइक ले रहा हूं इसीलिए फ्रॉम डीबी हो गया। देन लाइक मैं एक और सस्पेंड फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूं ऐड प्रोडक्ट टू डीबी। ओके, एंड यहां पर मैं पास कर देता हूं प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट। ओके, एक बना लेता हूं लाइक मैं यहां पे सस्पेंड फंक्शन डिलीट प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी। ओके, एंड यहां पर मैं प्रोडक्ट पास कर देता हूं। ओके, नाउ लाइक हमारा यहां पर डिक्लेरेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, एक प्रेजेंटर क्लास बना लूंगा। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं न्यू एंड क्रिएट करता हूं कोटलिन क्लास एंड फाइल, एंड यहां पर क्रिएट करता हूं लाइक मेन एक्टिविटी प्रेजेंटर। ओके, एंड यहां पर आपका प्रेजेंटर क्रिएट हो गया है। नाउ लाइक आपका जो प्रेजेंटर है उसमें आप क्या करोगे, इसको एक्सटेंड करवा दोगे विथ लाइक आपका इंटरफेस जो कि आपने बनाया है, जो कि है मेन एक्टिविटी प्रेजेंटर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एंड जैसे ही लाइक आप इसको यहां पर एक्सटेंड करवाओगे, आपको कुछ मेथड्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपको बोलेगा इंप्लीमेंट मेथड्स। एंड यहां पर ये 4 मेथड आपको इंप्लीमेंट करवानी होगी, जिसकी डेफिनेशन आप यहां पर प्रोवाइड करोगे। ओके, तो इस तरीके से लाइक आपका यहां पर अब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है आपके जो इंटरफेस होते हैं ये। ओके, एंड दिस इज लाइक अ गुड प्रैक्टिस टू डू इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, अपने जो जितनी भी यहां पर मेथड्स हैं उनको लाइक इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देता हूं।
तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बेसिकली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अगर मुझे फेच ऑल प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम सर्वर करना है तो मैं इसको लाइक हमारे कंट्रोलर की हेल्प से बना लेता हूँ, तो लाइक क्विकली बन जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये है गेट ऑल प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम सर्वर, इसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे थे, इसके अंदर लाइक हम यहाँ पर रिस्पॉन्स प्रोडक्ट लिस्ट का डेटा लाइक एपीआई से ला रहे थे। देन लाइक यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, लाइक प्रोडक्ट लिस्ट को लाइक स्टार्टिंग में नल रख रहे थे, देन इसको यहाँ पर इस सक्सेसफुल चेक करके फाइनली इसमें लाइक प्रोडक्ट लिस्ट को डेटा ऐड करवा के एंड फाइनली रिटर्न करवा रहे थे। ओके, बट अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न करवाने की बजाय यहाँ पर जब भी लाइक हमको ये डेटा मिल जाएगा, इस डेटा को लाइक हम व्यू कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लाइक अपडेट करवा देंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका ही जो कंटेंट है उसको लाइक कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी के अंदर लाइक हम कुछ चेंजेस करके हमारा प्रेजेंटर का फंक्शन बना देंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और फेच ऑल प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम सर्वर, इसमें ये पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर लाइक इसमें आप देखोगे तो आपको इनकी ज़रूरत है एपीआई की, तो मैं यहाँ पर लाइक क्रिएट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले वेल एपीआई, और ये होगा लाइक हमारा रेट्रोफिट इंस्टेंस डॉट एपीआई। ओके, और इसी प्रकार से लाइक मैं डाउ का भी लाइक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो वेल डाउ, एंड ये होगा बेसिकली आपका प्रोडक्ट डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट प्रोडक्ट डाउ। ओके, नाउ जैसे ही लाइक आपने यहाँ पर ये बना लिए आपके ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर लाइक मैं सेव कॉल कर लेता हूँ। नाउ लाइक हम क्या कर सकते हैं, हमारी इस मेथड को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमको रिस्पॉन्स प्रोडक्ट लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। नाउ इसके अंदर जो चेंजेस आएगा वो मेनली आपका यहाँ पे आएगा कि जो प्रोडक्ट लिस्ट आप बेसिकली रिटर्न करवा रहे थे उसको अब आप रिटर्न नहीं करवाओगे, अब उसको आप क्या करोगे, आपके व्यू कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपडेट करोगे आपके लाइक एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर लाइक मैं अपने मेन एक्टिविटी के लिए यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ न्यू कोटलिन क्लास एंड फाइल इंटरफेस, और यहाँ पर बना लेता हूँ मैं मेन एक्टिविटी व्यू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एंड ये बन गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट, जो कि वो फंक्शंस के डिक्लेरेशन रखेगा जो कि लाइक हमें अपडेट करने होंगे हमारे व्यू के अंदर। तो यहाँ पर मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, बेसिकली जो भी मुझे प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ से मिल रही है हमारे प्रेजेंटर के अंदर, उसको मुझे अपडेट करवाना पड़ेगा अपने व्यू के अंदर। तो मैं यहाँ पर लाइक इसका नेम रख लेता हूँ कि अपडेट प्रोडक्ट लिस्ट टू यूआई। ओके, यहाँ पर रख लेता हूँ मैं लाइक फंक्शन अपडेट प्रोडक्ट लिस्ट, सिंपल रख लेता हूँ अपडेट प्रोडक्ट लिस्ट, और इसके अंदर लाइक मैं पास करने वाला हूँ हमारा लाइक प्रोडक्ट लिस्ट। तो प्रोडक्ट लिस्ट जो कि बेसिकली आपका होगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो वो होगा आपका लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, एंड जो कि आपका नलेबल भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया लाइक आपकी मेथड। अब इसके अंदर बेसिकली हमको ये भी पास करना पड़ेगा कि आप जो अपडेट कर रहे हो प्रोडक्ट की लिस्ट, वो बेसिकली किसके लिए है, क्या वो लाइक आप डेटा सर्वर से लेके आए थे या फिर वो डेटा लाइक आप रूम डीबी से लेके आए थे। तो यहाँ पर मैं एक बुलियन भी बना देता हूं जो कि होगा लाइक हमारा इज सेव्ड प्रोडक्ट। ओके, इस सेव्ड प्रोडक्ट का मतलब है कि ये जो डेटा लाइक आप पास कर रहे हो ये सेव्ड प्रोडक्ट का डेटा है या फिर लाइक आपके सर्वर का डेटा है। तो अगर ये इस सेव्ड प्रोडक्ट का डेटा है तो लाइक हम यहाँ पर ट्रू भेज देंगे, अदरवाइज फॉल्स भेज देंगे। ओके, तो इसको लाइक मैं एक बुलियन बना लेता हूँ एंड इस बुलियन को मैं बाय डिफॉल्ट फॉल्स दे देता हूँ। तो अगर मान लो हम कुछ भी पास नहीं करते हैं तो ये कंसीडर करेगा कि ये जो इस सेव्ड प्रोडक्ट है ये फॉल्स है, मतलब ये डेटा सर्वर से आया हुआ है। ओके, तो यहां पर मैं मेन एक्टिविटी प्रेजेंटर के अंदर जाता हूं और यहां पर
क्या करता हूं, फाइनली जब भी मुझे प्रोडक्ट की लिस्ट में डेटा मिल जाता है, यहां पर इस डेटा को मैं क्या करूंगा, अपडेट करवा दूंगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, हमारा जो व्यू है उसकी मेथड को कॉल कर लूंगा, जो हमारा मेन एक्टिविटी व्यू कॉन्ट्रैक्ट है, इसके थ्रू ये जो मेथड है ये कॉल कर लूंगा, अपडेट प्रोडक्ट लिस्ट। बट इसके अंदर मुझे अपने प्रेजेंटर के अंदर इसका ऑब्जेक्ट चाहिए होगा टू कॉल दिस फंक्शन। ओके, तो वो बेसिकली हम कैसे करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेन एक्टिविटी में जाते हैं एंड यहां पर आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको मेन एक्टिविटी व्यू कॉन्ट्रैक्ट को यहां पर इससे एक्सटेंड करवाना होगा। तो जैसे ही मैं यहां पर एक्सटेंड करवा दूंगा मेन एक्टिविटी व्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे यहां पर इसकी जो मेथड है मेन एक्टिविटी व्यू कॉन्ट्रैक्ट की, उसको यहां पर इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं इसको इंप्लीमेंट करवा सकता हूं और इसको क्या कर सकता हूं, डेफिनेशन दे सकता हूं अपडेट प्रोडक्ट लिस्ट को। तो जो अपडेट प्रोडक्ट लिस्ट है वो बेसिकली क्या करेगा, यहां पर आपका जो भी आपको प्रोडक्ट लिस्ट मिली है उसको क्या करेगा, अपडेट प्रोडक्ट लिस्ट इनटू द रिसाइकलर व्यू। तो यहां पर ये काम अभी हमारा बाकी है। ओके, तो ये हम करने वाले हैं, बट इसके पहले हमको ये फंक्शन कॉल करने के लिए यहां पर मेन एक्टिविटी के अंदर मेन एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। ओके, तो वो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी में जाएंगे एंड मेन एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले हम मेन एक्टिविटी प्रेजेंटर कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, तो यहां पर मैं आता हूं और यहां पर बनाता हूं मेन, यहां पर प्रेजेंटर बना लेता हूं। ओके, और ये प्रेजेंटर बेसिकली क्या होगा आपका, किस टाइप का होगा, मेन एक्टिविटी प्रेजेंटर कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होगा। ओके, एंड इसको मैं यहां पर लेट इनिट बना देता हूं। ओके, तो ये जो हमारा वेरिएबल हो जाएगा वो लेट इनिट हो जाएगा वेयर। तो यहां पे लेट इनिट वेयर बना देता हूं प्रेजेंटर। ओके, नाउ ये जो प्रेजेंटर है इसको हम इनिशियलाइज करवा देते हैं यहां पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर प्रेजेंटर बनाएंगे और प्रेजेंटर की क्लास को यहां पर इनिशियलाइज कर देंगे। तो हमने जो बनाया है वो है हमारा मेन एक्टिविटी प्रेजेंटर। तो मेन एक्टिविटी प्रेजेंटर को यहां पे इनिशियलाइज कर देंगे और उसके अंदर बेसिकली हम करेंगे क्या, यहां पर जो दिस है वो पास कर देंगे। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही अब यहां पर हम दिस पास करेंगे तो हमारी जो मेन एक्टिविटी है उसका एक ऑब्जेक्ट चला जाएगा हमारे प्रेजेंटर के पास। तो बेसिकली हमारी मेन एक्टिविटी एक्सटेंड कर रही है किसको, मेन एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट को। ओके, तो इसीलिए अभी हमारा जो मेन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट है वो मेन एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट का भी ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इसी वजह से जब भी हम यहां पर अब दिस पास करेंगे तो हमारा मेन एक्टिविटी व्यू कॉन्ट्रैक्ट का भी ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा, बिकॉज ये मेन एक्टिविटी व्यू कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे मेन एक्टिविटी का पेरेंट है। तो इसीलिए आपकी जो पेरेंट क्लास की जो मेथड होती है उसको आपकी चाइल्ड क्लास की मेथड कॉल कर सकती है। ओके, तो इसीलिए यहां पर मैं दिस पास कर रहा हूं एंड दिस को बेसिकली मैं यहां पर मेन एक्टिविटी प्रेजेंटर में यहां पर ले लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर बनाऊंगा और इसको वेरिएबल को मैं नेम दे दूंगा वेल, और इसको नेम दे दूंगा मेन व्यू। ओके, तो ये हमारे मेन एक्टिविटी का व्यू हो जाएगा और इसको बेसिकली मैं टाइप दे दूंगा हमारा मेन एक्टिविटी व्यू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने बेसिकली किया क्या, जैसे ही मैंने मेन प्रेजेंटर का ऑब्जेक्ट बनाया हमारे मेन एक्टिविटी के अंदर, यहां पर मैंने दिस पास कर दिया। जैसे ही मैंने दिस पास किया तो यहां पर मेरा मेन एक्टिविटी का एक जो ऑब्जेक्ट है वो पास हो गया कहां पर, मेन एक्टिविटी प्रेजेंटर में। एंड क्योंकि मेरा मेन एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करता है, इसलिए यहां पर जो मेरी चाइल्ड क्लास है, जो मेन एक्टिविटी जिसकी पेरेंट क्लास मेन एक्टिविटी व्यू कॉन्ट्रैक्ट है,
इसके फंक्शंस को लाइक यहां पर ये कॉल कर सकता है, और यहां पर जो मेन एक्टिविटी प्रेजेंटर है उसको इस तरीके से लाइक यहां पर मेन एक्टिविटी व्यू कॉन्ट्रैक्ट का एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप यहां पर अब फंक्शन कॉल कर सकते हो जो कि है आपका यहां पर मेन व्यू डॉट अपडेट प्रोडक्ट लिस्ट, जिसके अंदर आप पास कर सकते हो आपकी प्रोडक्ट लिस्ट, एंड अगर आप चाहो तो यहां पर फॉल्स पास कर सकते हो कि लाइक ये इज सेव्ड फ्रॉम प्रोडक्ट नहीं है, अदरवाइज लाइक इसकी डिफॉल्ट वैल्यू तो वहां पर सेट है ही सही। ओके, तो यहां पर अगर आप इसको पास नहीं भी करोगे तो ये वर्क करेगा। ओके, तो ये हो गया लाइक आपका यहां पर एक मेथड कंप्लीट। अब अगर इसको लाइक आप क्लोजली यहां पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क कर रही है। तो यहां पर जब भी लाइक आपको मेन एक्टिविटी के अंदर इस मेथड की जरूरत पड़ेगी, आप क्या करोगे, आप प्रेजेंटर की हेल्प से इसको कॉल कर लोगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, तो जब भी लाइक हमको इस बटन का क्लिक करवाना होगा, हम क्या करेंगे, यहां पर वो वाली मेथड कॉल कर लेंगे हमारे प्रेजेंटर की। तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं और यहां से लाइक मैं मेथड कॉल कर लेता हूं प्रेजेंटर से, प्रेजेंटर डॉट फेच ऑल प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम सर्वर। और जैसे ही लाइक मैं इसको कॉल करता हूं, ये मैं लाइक कॉल कर सकता हूं यहां पर। तो जैसे ही लाइक मैंने उसको कॉल किया, मैं पहुंच गया इस प्रेजेंटर पे, और जैसे ही मैं इसकी अगर इंप्लीमेंटेशन पे जाऊंगा तो ये इंप्लीमेंट मैंने कर रखा है यहां पर अपने मेन एक्टिविटी प्रेजेंटर के अंदर। ओके, एंड नाउ ये मेथड अपना काम करेगी, ये डेटा को लेके आएगी एपीआई से, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर इसको फिल करेगी, एंड फाइनली जब भी इसको डेटा यहां पर मिल चुका होगा, ये अपडेट प्रोडक्ट लिस्ट की एक मेथड कॉल करेगी जो अगेन लाइक एक इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर्ड है। एंड यहां पे अगर मैं जाऊंगा तो मुझे ये यहां पर मिल जाएगी हमारे मेन एक्टिविटी के अंदर, एंड यहां पर मैं अपना काम कर सकता हूं जो कि है अपने रिसाइकलर व्यू में इस लिस्ट को अपडेट करना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इसको यहां से हटाता हूं, और हमारी जो एक मेथड थी जिससे कि लाइक हम इसको अपडेट कर रहे थे हमारे रिसाइकलर व्यू में, उस मेथड को चेक कर लेता हूं। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा था, जब भी लाइक मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट मिल जा रही थी, मैं सेटअप रिसाइकलर व्यू की एक मेथड कॉल कर रहा था जिसमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट पास कर रहा था, एंड फाइनली यहाँ पर इस सेव्ड प्रोडक्ट का एक बुलियन पास कर रहा था। तो बेसिकली मैं यही करता हूं यहाँ पे, डायरेक्टली यहाँ पर मैं सेटअप रिसाइकलर व्यू की मेथड को कॉल करता हूं जिसके अंदर मैं हमारी प्रोडक्ट लिस्ट पास कर देता हूं, एंड यहां पर मैं इस सेव्ड प्रोडक्ट जो हमको यहाँ पे बुलियन मिला है वो पास कर देता हूं। तो नाउ अगर लाइक आप पूरा यहां पर फ्लो देखोगे तो हमने क्या किया, सबसे पहले जैसे ही लाइक हमको इस बटन की क्लिक की रिक्वायरमेंट हुई, हमने यहां पर हमारे ग्लोबल स्कोप के अंदर प्रेजेंटर डॉट फेच ऑल प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम सर्वर किया। यहां से लाइक हम जंप हो गए यहां पे, देन हमने लाइक इसके इंप्लीमेंटेशन पे जंप किया, इसके इंप्लीमेंटेशन पे हमने इस फंक्शन कॉल करवा के सारा डेटा ले लिया, एंड फाइनली अपडेट करवा दिया व्यू कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ओके, तो आई थिंक आपको एक फंक्शन से पूरा एमवीपी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब क्विकली हम बाकी सारे जो हमारे फंक्शंस हैं उनको भी लाइक यहां पर इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूं, पहला तो लाइक हमारा फंक्शन यहां पे इंप्लीमेंट हो चुका है। अब मैं यहां पर जो सेकेंड फंक्शन है हमारा जो कि है हमारा यहां पर फेच सेव्ड प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम डीबी, उसके लिए मैं क्या करता हूं, प्रेजेंटर में जाता हूं और यहां पर अपना इंप्लीमेंटेशन अपडेट कर देता हूं। इसके लिए मैं मेन कंट्रोलर में चेक करता हूं कि हमने क्या किया था। जब लाइक हम डीबी से डेटा ला रहे थे तो हम सिंपली क्या कर रहे थे कि जब हमको डीबी से डेटा लाना होता था, हम डायरेक्टली गेट ऑल प्रोडक्ट्स यहां पर यूज करते थे। ओके, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, अपने मेन एक्टिविटी प्रेजेंटर में जाता हूं और यहां पे मैं क्या करता हूं, जब भी लाइक मुझे डीबी से डेटा लाना होगा, मैं यहां पर प्रोडक्ट लिस्ट बनाऊंगा, एक वेल बनाऊंगा प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, तो प्रोडक्ट लिस्ट, एंड इसके अंदर लाइक मैं रखवा लूंगा डाउ डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ओके, एंड इसको सेव कॉल कर लूंगा।
जैसे ही लाइक ये सेव कॉल हो जाएगा, यहाँ पर मैं एल्विस ऑपरेटर का यूज कर लूंगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर डाउ के अंदर से यहाँ पर नल मिला, तो बेसिकली मैं एक एम्प्टी लिस्ट इसको पास कर दूं, लिस्ट ऑफ। ओके, तो यहाँ पर मैं एक एम्प्टी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इसको पास कर दूंगा। तो ये हो गया लाइक आपका प्रोडक्ट लिस्ट रेडी। अब मैं क्या करूंगा, जो हमारा मेन व्यू है उसकी जो मेथड है अपडेट प्रोडक्ट लिस्ट, उसको कॉल कर लूंगा एंड इसके अंदर पास कर दूंगा प्रोडक्ट लिस्ट एंड जो बूलियन है वो पास कर दूंगा ट्रू। ओके, तो अब लाइक हमारा यहां पर ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कॉल करवा सकता हूं मेन एक्टिविटी से। तो यहां पर जाऊंगा एंड हमारा जो लाइक यहां पे बटन लोड सेव्ड प्रोडक्ट्स, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, प्रेजेंटर के थ्रू ये मेथड कॉल करवा लूंगा। तो प्रेजेंटर डॉट हमारा फेच सेव्ड प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम डीबी। अब अगर लाइक मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे जंप कर रहा हूं, देन इसके इम्प्लीमेंटेशन पे जाता हूं, इसको लाइक यहाँ पर फेच करता हूं प्रोडक्ट लिस्ट को अपने डीबी से एंड देन इसको मेन व्यू की जो अपडेट प्रोडक्ट लिस्ट मेथड है उसके थ्रू यहाँ पर अपडेट कर देता हूं। ओके, तो जैसे यहाँ पर ये अपडेट होगा, सेटअप रिसाइकलर व्यू होगा, हमारा प्रोग्रेस बार की जो विजिबिलिटी है वो गोन हो जाएगी। ये लाइक यहाँ पर अपडेट होगा एडेप्टर के अंदर एंड फाइनली यहाँ पर हम बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर में एडेप्टर डाल देंगे एंड हमारा रिसाइकलर व्यू अपडेट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया लाइक हमारी दो मेथड। अब बाकी की लाइक हमारी जो दो मेथड यहाँ पर बची हुई है इनको हम अपडेट कर लेते हैं। ओके, तो इनको लाइक मैं यहाँ पर हाइड कर देता हूं एंड ये जो दो मेथड है हमारी ऐड प्रोडक्ट टू डीबी एंड डिलीट प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी, इसके लिए बेसिकली मैं क्या करता हूं, यहीं से हमारे मेन कंट्रोलर से इनको कॉपी कर लेता हूं। तो मेन कंट्रोलर में बेसिकली जब भी हमको प्रोडक्ट ऐड करवाना होता है डीबी में, तो हम पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट ऑलरेडी डीबी में है। अगर वो डीबी में नहीं है, अगर मान लो यहाँ पे नल आ रहा है, तब तो लाइक हम उसको सेव करवा देते हैं, अदरवाइज हम दिखा देते हैं कि प्रोडक्ट ऑलरेडी सेव है। ओके, तो यहां पर मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं। ओके, तो यहां पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और हमारी इस मेथड में पेस्ट कर देता हूं। तो ये हो गया लाइक यहां पे पेस्ट। ओके, एंड जो लाइक हमारा लास्ट मेथड बचती है जो कि डिलीट करवाने वाली है, वो भी मैं डायरेक्टली यहां से कॉपी कर लेता हूं क्योंकि ये भी लाइक पूरी सेम है। ओके, और इसको मैं इसके अंदर लाइक पेस्ट कर देता हूं। ओके, नाउ हमारा प्रेजेंटर का जितना भी इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। बट अगर आप इन दो मेथड को देखोगे, ऐड प्रोडक्ट टू डीबी एंड डिलीट प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी, तो ये लाइक बेसिकली आपके कॉल हो रहे हैं एडेप्टर के अंदर से। ओके, एंड एडेप्टर के अंदर से जब ये कॉल हो रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर हमको प्रेजेंटर के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, प्रेजेंटर के वेरिएबल की या ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो वो लाइक आपको कहां से मिलेगा, तो वो बेसिकली आप पास करवा सकते हो आपके मेन एक्टिविटी से। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मेन एक्टिविटी में जितना भी लाइक हम कंट्रोलर यूज कर रहे हैं उसको लाइक डिलीट करवा देते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहां पर अब एपीआई की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट करवा देता हूं। डाउ की जरूरत नहीं है और ना ही कंट्रोलर की जरूरत है, तो मैं इसको भी यहां से हटा देता हूं। एंड जहां पर भी लाइक मैं कंट्रोलर यूज कर रहा हूं उसको लाइक यहां से डिलीट करवा देता हूं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, तो इसको लाइक मैं यहां पर डिलीट करवा देता हूं। ओके, तो यहां पर मैं इसको डिलीट करवा देता हूं। एंड नाउ लाइक आपका यहां पर जितना भी कंट्रोलर की डिपेंडेंसी थी वो यहां पर हट चुकी है। ओके, नाउ लाइक हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो रिसाइकलर व्यू एडेप्टर के अंदर हमको प्रेजेंटर कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ेगी, वो यहां पर पास करवा सकते हैं। तो वो बेसिकली जब हम एडेप्टर यहां पर बना रहे होंगे तब पास करवा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं मेरे मेन एक्टिविटी के अंदर एंड यहां पर जब लाइक मैं अपना सेटअप रिसाइकलर व्यू कर रहा हूं, तो यहां पर आपकी जो मेथड है सेटअप रिसाइकलर व्यू, इसके अंदर जब लाइक आप एडेप्टर को बना रहे हो तब यहां पर आप पास कर सकते हो एज अ थर्ड आर्ग्यूमेंट आपका प्रेजेंटर। ओके,
तो आप यहां से पास कर सकते हो और इसको रिसीव कर सकते हो यहां पर। तो यहां पर बेसिकली आप बना सकते हो आपका प्रेजेंटर, जो कि होगा एक वेल प्रेजेंटर, जो कि होगा मेन एक्टिविटी आपका प्रेजेंटर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये आपको प्रेजेंटर कॉन्ट्रैक्ट यहां पे मिल जाएगा एंड इस प्रेजेंटर कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके आप यहां पर आपके प्रोडक्ट को ऐड करवा सकते हो एंड डिलीट करवा सकते हो। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर जो हम कॉल कर रहे थे डिलीट प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी और ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी, वो बेसिकली हम क्या करवा सकते हैं, प्रेजेंटर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करवा सकते हैं। तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं और जो हम डिलीट यहां पे इससे करवा रहे थे वो हम करवाएंगे प्रेजेंटर कॉन्ट्रैक्ट डॉट डिलीट प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी और इसमें हम प्रोडक्ट पास कर देंगे। ओके, एंड इसी तरीके से यहां पर जो हम ऐड करवा रहे हैं वो हम करवाएंगे प्रेजेंटर के थ्रू। तो प्रेजेंटर कॉन्ट्रैक्ट डॉट ऐड प्रोडक्ट टू डीबी एंड यहां पे पास कर देंगे प्रोडक्ट। ओके, एंड अब हमको इन दो मेथड की कोई जरूरत नहीं है, तो ये दो मेथड मैं डिलीट कर देता हूं। ओके, एंड यहां पर मैं अननेसेसरी यहां पर डाउ एंड कंट्रोलर को भी यहां से डिलीट कर देता हूं। तो नाउ आपकी जितनी भी मेथड्स थी वो हमने यहां पर क्रिएट कर ली है। तो यहां पर आप अगर देखोगे तो हमारी 4 फंक्शनैलिटी हमको देनी थी, तो वो हमने यहां पर डिक्लेयर कर दी और इन चारों को हमने यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया प्रेजेंटर के अंदर। एंड इस प्रेजेंटर की जितनी भी कॉल्स थी वो हमने अपडेट कर दी। तो जो भी हमको मेन एक्टिविटी के अंदर से कॉल करना था वो वहां से कर लिया एंड जो हमको हमारे एडेप्टर के थ्रू करना था वो वहां से कर लिया। नाउ फाइनली हम यहां से कंट्रोलर के जो पैकेज है उसको डिलीट कर देते हैं। ओके, तो इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। तो अब आपका यहां पर ये बन चुका है MVP। अब इसके अंदर जो भी यहां पे एरर्स आ रहे हैं उसको मैं रिजोल्व कर देता हूं। तो यहां पर इंपोर्ट में कुछ एरर दिखा रहा है, तो मैं इसको यहां पे कंट्रोल एक्स कर लेता हूं। ओके, एंड नाउ योर ऑल एरर्स इज रिजोल्व्ड। अब मैं इसको यहां पर रन करता हूं जिससे कि वी कैन सी द चेंजेस। ओके, तो यहां पर मैं सबसे पहले अपना इमुलेटर चूज करता हूं एंड देन इसको रन करता हूं। ओके, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर यहां पर मैं ऑल प्रोडक्ट्स को यहां पे क्लिक करता हूं तो यहां पर मुझे एक एरर दिखाई दे रहा है। ओके, तो अगेन मैं यहां पे इस पे क्लिक करता हूं तो अगेन मुझे ये एरर आ रहा है। तो इसको मैं चेक कर सकता हूं लोकेट में व्हाट इज द एक्चुअल एरर। तो यहां पर अगर हम चेक करें तो मैं इसको साइड में करता हूं एंड नाउ हमको यहां पे एरर आ रहा है मेन एक्टिविटी सेटअप रिसाइकलर व्यू के अंदर। ओके, एंड ये जो एरर है वो बेसिकली क्या है, ये एरर है बेसिकली आपका एंड्रॉइड व्यू डॉट व्यू रूम ओनली द ओरिजिनल थ्रेड कैन क्रिएटेड अ व्यू हायरार्की कैन टच इट्स वैल्यू। ओके, तो ये आपको एक मैसेज दे रहा है यहाँ पे ओनली द ओरिजिनल थ्रेड दैट क्रिएटेड अ व्यू हायरार्की कैन टच इट्स व्यूज। तो यहाँ पर बेसिकली हमने एक मिस्टेक करी है एंड दैट मिस्टेक इज कि हम यहाँ पर सेटअप रिसाइकलर व्यू की जो मेथड है उसको हम अभी आईओ थ्रेड पे ही रन कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो थ्रेड ओपन किया था यहाँ पर ग्लोबल स्कोप के अंदर dispatchers.io, तो यहाँ पर ये जब भी कॉल होता है एंड सस्पेंड फंक्शन के थ्रू यहाँ पर जाता है एंड देन ये भी आपका सस्पेंड फंक्शन है। बट जब आप इसको अपडेट कर रहे हो तो ये आपका यहाँ पर हमने सस्पेंड फंक्शन नहीं बनाया है। तो इसको बेसिकली मैं यहाँ पे सस्पेंड फंक्शन बना देता हूँ एंड देन मैं इसको चेंज कर देता हूँ इसके इम्प्लीमेंटेशन को। तो यहाँ पर मैं इसको भी बना लेता हूँ ओवरराइड सस्पेंड फंक्शन एंड फाइनली इसको मैं कॉल करता हूँ हमारे मेन थ्रेड पे। तो विथ कॉन्टेक्स्ट डिस्पैचर्स डॉट मेन एंड इसके अंदर बेसिकली मैं ये फंक्शन कॉल करता हूँ सेटअप रिसाइकलर व्यू। ओके,
तो यहाँ पर लाइक अब हमारा एरर नहीं आना चाहिए। मैं इसको अगेन यहाँ पर रन करता हूँ। ओके, तो अब अगर लाइक मैं यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो इट शुड नॉट गिव एरर। तो ऑलरेडी लाइक ये वर्क कर रहा है। अब अगर मान लो यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ कुछ यहाँ पर, तो जैसे ही लाइक मैं सेव कर रहा हूँ इट्स वर्किंग। प्रोडक्ट ऑलरेडी सेव्ड वाली फंक्शनैलिटी भी वर्किंग। एंड जैसे ही लाइक मैं यहाँ पे सेव्ड प्रोडक्ट पे जाता हूँ मेरे को सेव्ड प्रोडक्ट भी दिख रहे हैं एंड मैं यहाँ पर डिलीट भी कर पा रहा हूँ। ओके, तो ऑल फंक्शनैलिटी आर वर्किंग फाइन। तो इसी प्रोजेक्ट को लाइक अभी हमने MVP से बनाया है एंड इसको अगर लाइक आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर हम यहाँ पर तो लाइक 2-वे कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं आपके यहाँ पे, बट यहाँ पर लाइक हम 1-वे कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं। तो अगर लाइक आप देखोगे तो इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर जब भी लाइक आप डेटा आपके मॉडल से लेके आ रहे हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर 1-वे कम्युनिकेशन यूज कर रहे हो। जैसे कि लाइक यहाँ पर रिस्पॉन्स प्रोडक्ट लिस्ट आपने API.get प्रोडक्ट लिस्ट से लाइक लिया। ओके, एंड यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट रिस्पॉन्स ले रहे हो इसके रिटर्न में। ओके, तो यहाँ पर आप 1-वे कम्युनिकेशन यूज कर रहे हो। तो कई बार लाइक अगर आप MVP का प्रोजेक्ट देखोगे तो कई बार आपको यहाँ पे 1-वे कम्युनिकेशन भी दिख सकता है और कई बार 2-वे कम्युनिकेशन भी दिख सकता है। ओके, बट यहाँ पर आपको मैंडेटरी 2-वे कम्युनिकेशन ही दिखेगा आपके MVP के अंदर। सो दिस इज लाइक अबाउट MVP। तो MVP आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप जैसे जैसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। एंड ये लाइक थोड़ा सा लेंदी होता है। इसके अंदर बेसिकली आपका बॉयलर प्लेट कोड जाता होता है, बट ये इतना टफ नहीं होता है। इसको लाइक अगर आप फॉलो करोगे, आप कुछ प्रोजेक्ट्स देखोगे तो इसको बेसिकली आप इजीली यूज कर पाओगे। बट इसके अंदर प्रॉब्लम बस यही है कि आपको कोड बहुत ज्यादा लिखना होता है। आपको हर प्रेजेंटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, आपको हर लाइक व्यू के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको यहाँ पर सारे फीचर्स को अलग अलग पैकेज के अंदर रखना पड़ेगा और हर लाइक आपकी एक्टिविटी या फ्रेगमेंट है उन सब के लिए आपको ये सारी चीजें बनानी पड़ेगी। प्रेजेंटर, कॉन्ट्रैक्ट, व्यू कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें आपको बनानी पड़ेगी। बट ये लाइक वर्थ इट है क्योंकि जब आप बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होगे और बड़े प्रोजेक्ट में अगर लाइक आपने आर्किटेक्चर पैटर्न यूज नहीं किया तो आपको लाइक कई सारे इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर से कुछ फीचर रिमूव करने की जरूरत पड़ गई तो आप इजीली नहीं रिमूव कर पाओगे अगर आपने आर्किटेक्चर पैटर्न यूज नहीं किया है तो। बट अगर लाइक आप आर्किटेक्चर पैटर्न यूज करोगे और फॉर एग्जांपल आपने MVP यूज किया और अगर हम आगे अब डिस्कस करने वाले हैं MVVM, वो अगर आप यूज करोगे तो लाइक आप कोई से भी फीचर को इजीली रिमूव कर पाओगे या फिर ऐड कर पाओगे। एंड ये लाइक आपको टेस्टिंग में भी हेल्प करता है बिकॉज यहाँ पर बहुत ही लूज कपलिंग होती है, बहुत ज्यादा टाइट कपलिंग नहीं होती है आपके व्यू एंड मॉडल के अंदर। ओके, तो दिस इज लाइक अबाउट MVP। इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक हम कवर करेंगे MVVM। तो अगर लाइक आप कोटलिन का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो जो मोस्ट प्रिफर्ड लाइक आर्किटेक्चर है वो है लाइक आपका MVVM एंड वही लाइक हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।